गरियाबंद के जोबा मोड़ पर हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग रेफर किए गए हैं। इसके अलावा गरियाबंद अस्पताल में 3 घायलों का उपचार जारी है। यह सभी ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर छठी कार्यक्रम में शामिल होने मोहलाई गांव गए थे, जहां से लौटते समय हादसा हुआ। इस दौरान मोड़ पर ट्रैक्टर और सामने से आ रही ट्रक में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रॉली के 2 टुकड़े हो गए। वहीं ट्रक का ड्राइवर मलबे में बुरी तरह फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। घटना में सभी 6 मृतक मजाकट्टा और हरदी गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद जिला अस्पताल में 300 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सभी अपने परिजनों के हालत देखने पहुंचे थे। घटना के बाद जिले के एसपी JR ठाकुर, एडिशनल एसपी, अपर कलेक्टर, SDM समेत प्रशासन का पूरा अमला अस्पताल में मौजूद रहा। घायलों को रेफर करने के लिए कुल 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। वहीं निजी अस्पतालों से भी एम्बुलेंस बुलाई गई। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। वहीं प्रशासन मामले की पूरी जानकारी लेता नजर आया। जल्द ही मृतकों के परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान किए जाने के प्रयास में प्रशासन जुटा है। घटना के बाद प्रशासन ने तत्कालिक सहायता के रूप में घायलों के परिजनों को फिलहाल 2000 रुपए प्रदान करने की तैयारी की है। ये घटना गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर मैनपुर की ओर जाने वाले अपने नेशनल हाईवे पर हुई है। ये घटना ट्रक और ट्रैक्टर के बीच में सीधी भिड़ंत हुई है, जिसमें जो लोग ट्रॉली में बैठे हुए थे उनमें काफ़ी चोटें आई हैं और लगभग 5 लोगों की अभी तक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 14 लोगों को मेकाहारा रेफ़र किया गया है और बाकी अभी 3 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। सर, क्या अभी ऐसा लगता है ये सब को देखते हुए कि कहाँ पर गलती हुई, क्या हुई सर? ये तो अभी हमारी जब पुलिस जांच होगी उससे स्पष्ट होगा। बाकी अभी हमारा पूरा प्रशासन का पूरा ध्यान ये है कि जो भी घायल हैं उनको त्वरित इलाज मिल सके और उनको जिनको भी रेफ़र किया जाना है उनको तुरंत रेफ़र कराकर हम जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया करा सकें। सर, ये देखा गया कि ज़्यादातर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जैसे व्यावसायिक वाहनों का उपयोग करते हैं लोग आने जाने के लिए, और पुलिस विभाग द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो उसको विरोध भी होता है, जबकि RTO विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाए और दोबारा घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके करके इस पर कुछ ऐसा कठोर कदम उठाएं। प्रशासन का पूरा प्रयास यही रहता है कि इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। जब भी हमारे संज्ञान में कोई भी इस तरीके का अगर जो भी गैर कानूनी काम होता है तो प्रशासन उस पर पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करता है।